हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नरेश कोरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग के लेक्चर सीरीज। दोस्तों, आज हम लोग पावर प्लांट इंजीनियरिंग के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 8 की तरफ जाएंगे, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पल्वेराइज्ड फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम। देखिए, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को पल्वेराइज्ड फ्यूल सिस्टम के बारे में बताया था, एडवांटेजेस बताए थे, डिसएडवांटेजेस बताए थे। हम लोगों ने कंपैरिजन देखी थी कि पल्वेराइज्ड कोल फायरिंग सिस्टम और स्टोकर फायरिंग सिस्टम क्या होता है। आज हम लोग देखेंगे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में कि सिस्टम किस तरह से क्लासीफाई होता है। दोस्तों, बेसिकली दो सिस्टम क्लासीफाई होते हैं। एक होता है यूनिट सिस्टम और दूसरा होता है सेंट्रल और बीन सिस्टम। जीटीयू में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है सेंट्रल और बीन सिस्टम, जो कि एटलीस्ट 2 या 3 बार आ चुका है, 3 मार्क्स का सवाल है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को सेंट्रल और बीन सिस्टम के बारे में ही समझाऊंगा। ये हम लोगों का एक वर्किंग डायग्राम है, प्रैक्टिकली किस तरह से थर्मल पावर प्लांट में सेंट्रल बिन सिस्टम का यूज़ होता है। आप लोग देख सकते हो अकॉर्डिंग टू फिगर। ये है आपका रो कॉल बंकर, मतलब कि यहाँ पर आप लोगों का रो मटेरियल होगा। रो मटेरियल का मतलब आपको पता होगा कि नेचुरल रिसोर्स से जो हम लोगों को कोल मिल रहा है ना, वो यहाँ पर आप लोगों का जमा होगा। ये जो कोल होगा इसको हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे हमारे फीडर के अंदर, मतलब कि यहाँ पर फीडर के साथ में देखो आप लोगों को ड्रायर लिखा हुआ दिख रहा होगा। ड्रायर इसीलिए लिखा गया है क्योंकि मैंने आप लोगों को फ्यूल सिस्टम के स्टार्टिंग में ही समझाया था कि नेचुरल रिसोर्सेज से जो भी कोल हम लोगों को मिलता है, उस कोल के अंदर 110% मॉइस्चर कंटेंट होगा। अगर आप लोग ऐसे मॉइस्चर कंटेंट वाले फ्यूल का यूज़ करोगे तो आप लोगों को उसको बर्न करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिकली करते क्या है कि जो भी आप लोगों की हॉट गैसेस जनरेट हो रही है प्रीवियसली, मतलब कि फ्यूल के बर्न की वजह से, आप लोगों को मैंने बॉयलर में समझाया था कि भाई ऐसी हॉट गैसेस का हम लोग यूज़ करते हैं एयर प्री हीटर के अंदर, ठीक है। तो एयर प्री हीटर के अंदर ये था कि भाई जो भी एटमॉस्फेरिक हम लोग सक कर रहे हैं आपके ऑक्सीजन को कम्प्लीटली पूरा करने के लिए, कंबशन प्रोसेस के लिए, तो वो क्या करता है कि वो हॉट गैसेस आपकी एयर प्री हीटर के अंदर जा करके आपकी एटमॉस्फेरिक एयर को भी गर्म कर देती है और उसके अंदर जो भी मॉइस्चर हो उसको दूर कर देती है। द सेम थिंग इज हैपन ओवर हियर। यहाँ पर क्या होगा कि जब आप लोगों की इस तरह की हॉट एयर होगी, हॉट गैसेस होगी, वो जब आप लोगों के रो कॉल में से पास आउट होगी तो क्या होगा कि कोल के साथ में वो हीट एक्सचेंज करेगा, और कोल के साथ में हीट एक्सचेंज करने की वजह से क्या होगा कि अगर आप लोगों के कोल कोल के अंदर जो भी मॉइस्चर कंटेंट है वो सारे के सारे मॉइस्चर यहाँ से दूर हो जाएंगे। तो आप लोगों को क्या मिलेगा कि आप लोगों को ड्राई फॉर्म में कोल मिलेगा। इसकी वजह से क्या होगा कि जब इसको हम लोग फर्नेस के अंदर बर्न करेंगे तो हम लोगों को ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। तो बेसिकली इसीलिए होता है, आप लोग देख सकते हो हॉट एयर इन है और यहाँ पर हॉट एयर आउट है। ये कंस्ट्रक्शन इस तरह से होता है। अब फीडर के अंदर आप लोगों का जो भी ये कोल जा रहा है, जो गर्म हो सॉरी हॉट एयर की वजह से ड्राई फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, वो आप लोगों का आईडी फैन की सक्शन क्रिएशन की वजह से जाएगा सेंट्रल पल्वेराइजिंग कोल मिल के अंदर। देखिए, पल्वेराइजिंग मिल हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक आएगा, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बाउल मिल, बॉल मिल, ये सारी अलग अलग क्लासिफिकेशंस बताने वाला हूँ, ठीक है। जनरली मिल के अंदर क्या होता है कि भी वन टाइप ऑफ क्रशर होता है, और ये हमारे जो नेचुरल रिसोर्स से मिलने वाले कोल होते हैं ना, उसको क्रश करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। प्रैक्टिकली यही काम होता है। तो फीडर से हम लोग क्या करते हैं कि हमारे कोल को इस तरह से पल्वेराइजिंग मिल में ट्रांसफर करवाते हैं। यहाँ पर क्या होगा, तो आपके कोल का पाउडर फॉर्म में कन्वर्जन होगा। अभी जो पाउडर फॉर्म में आपके फ्यूल का कन्वर्जन हुआ है, वो पाउडर फॉर्म वाला कोल आप लोगों का आईडी फैन की वजह से सक्शन होगा और हो जाएगा फिर आपके साइक्लोन सेपरेटर में। अभी साइक्लोन सेपरेटर में क्या होगा कि आपका जो प्योर फॉर्मेशन होगा, फाइन पार्टिकल्स जो होंगे आप लोगों के, वो फाइन पार्टिकल्स आप लोगों के स्क्रू कन्वेयर के ऊपर आ जाएंगे। आप लोग देख सकते हो फिगर में। और जो फाइन पार्टिकल्स नहीं होंगे, मतलब कि रीसाइज करने की जिसको ज़रूरत होगी, वो वापस भेजा जाएगा पल्वेराइजिंग मिल के अंदर, ठीक है। फिर क्या होगा कि साइक्लोन सेपरेटर के अंदर आप लोगों का जो भी फाइन पार्टिकल का कोल जमा हो रहा है, उसको हम लोग स्क्रू कन्वेयर के थ्रू ले जाएंगे सेंट्रल बिन सिस्टम में। और सेंट्रल बिन सिस्टम से ये आप लोगों का जाएगा पल्वेराइज्ड फ्यूल फीडर के अंदर। यहाँ पर भी देखो फोर्स ड्राफ्ट फैन आप लोगों को दिख रहा है। ये फोर्स ड्राफ्ट फैन का मतलब ये होगा कि एटमॉस्फेरिक एयर सक होगी जो आप लोगों की फीडर के अंदर जाएगी, और वहां पर वो एयर जो होगी आपके कोल के साथ में मिक्स होगी। ये यू कैन सी, ये दोनों मिक्सचर एयर प्लस पाउडर कोल, ये जो होगा वो आप लोगों के बर्नर के अंदर फिर भेजा जाएगा। और बर्नर के अंदर क्या होगा कि हम लोग ऑलरेडी प्री हीटेड सेकेंडरी एयर, ठीक है, ऑलरेडी गर्म की गई सेकेंडरी एयर, आप लोगों को मैंने स्टोकर के अंदर सेकेंडरी एयर दिखाई थी जो कि गर्म होती है, वो सेकेंडरी एयर स्टोकर के थ्रू हमारे फर्नेस के अंदर हम लोग एंटर करवाते हैं। क्यों? ताकि हम लोगों को 100% कंबशन मिले।
तो ये एक बेसिक लेआउट था आप लोगों के सेंट्रल बिन सिस्टम का, कि सेंट्रल बिन सिस्टम बेसिकली इस तरह से काम करता है। आप लोग देख सकते हो, फिर से मैं बता दूं क्या क्या इसके अंदर इक्विपमेंट्स होंगे। तो रोकोल बंकर होगा, आप लोगों के पास में फीडर होगा जहाँ से हम लोग हॉट हॉट एयर को पास आउट करेंगे, जिसको हम लोग ड्रायर भी बोल सकते हैं, ताकि नेचुरल रिसोर्स से मिले कोल को हम लोग ड्राई कर सके। फिर आप लोगों के पास में पल्वेराइजिंग मिल होगी, जहाँ पर आप लोग क्या करोगे, तो आपके नेचुरल रिसोर्स से मिले हुए कोल को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट करोगे। वो फाइन पार्टिकल वाले कोल को आप लोग आईडी फाइन के थ्रू सक करके साइक्लोन सेपरेटर में भेजोगे। साइक्लोन सेपरेटर के अंदर क्या होगा कि जो भी फाइन पार्टिकल वाला कोल होगा वो आपको जाएगा स्क्रू कन्वेयर में, और जिसको रिसाइज करने की फिर से ज़रूरत है उसको वापस हम लोग भेज देंगे पल्वेराइजिंग मिल के अंदर। फिर स्क्रू कन्वेयर के थ्रू हमारा फाइन पार्टिकल वाला कोल जाएगा सेंट्रल बिन सिस्टम में, वहाँ से वो जाएगा पल्वेराइज्ड फ्यूल फीडर में। पल्वेराइज्ड फ्यूल फीडर में क्या है, तो हम लोग प्राइमरी एयर फोर्स ड्राफ्ट फैन के थ्रू एंटर करवा रहे हैं, और ये एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो होगा वो हम लोग भेजेंगे फर्नेस के अंदर। फर्नेस में हम लोग ऑलरेडी प्री हीटेड सेकेंडरी एयर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या होगा, तो फर्नेस के अंदर हम लोगों को 100% कंबशन मिलेगा। तो ये बेसिकली कंस्ट्रक्शन था। अब हम लोग वर्किंग देखते हैं। मैं आप लोगों को एक एनिमेशन वीडियो दिखाता हूँ, एनिमेशन वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ, इससे आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। ये वीडियो एक्चुअली में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बनाया गया एनिमेशन वीडियो है, जो कि थर्मल पावर प्लांट के अंदर किस तरह से आपकी पल्वेराइज्ड फ्यूल सिस्टम काम करती है। देखिए आप लोग देख सकते हो, ये जो कोल है, इस कोल को सबसे पहले तो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम किया जाता है। ये सारे के सारे पल्वेराइजिंग फ्यूल सिस्टम की बेसिक लाइनिंग्स है। इस तरह से आप लोगों को नेचुरल रिसोर्स से कोल मिलता है, जिसको हम लोग ये पल्वेराइजर, ये आप लोग जो येलो कलर की लाइन देख रहे हो, ये होपर्स देख रहे हो, ये सारा का सारा ये आपका नेचुरल रिसोर्स से मिला हुआ कोल है, जिसको हम लोग पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे फाइन पार्टिकल्स में। ये जो येलो कलर की लाइन दिख रही है, वो आप लोगों को जो दिख रहा था वो था हमारी पल्वेराइजिंग मिल। इसका मैं एनिमेशन आएगा, एनिमेशन में आप लोगों को क्लियरली दिखाऊंगा। ये हमारी वन टाइप ऑफ कन्वेंशनल सिस्टम है, कि जिसके अंदर हम लोग हमारे फ्यूल को फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको कंबशन के लिए हम लोग आगे लेकर के जाते हैं। ये पल्वेराइजर है, ठीक है, ये है आपकी पल्वेराइजर लाइन। देखिए कुछ इस तरह से होता है। इसको एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम भी बोलते हैं। दूसरी भाषा में क्या होगा कि हमारा जो कोल होगा, वो कोल जिसको लंप कोल बोलते हैं। लंप कोल मतलब कि नेचुरल रिसोर्स से मिला हुआ कोल, के जिसके अंदर बहुत ही बड़े बड़े पत्थर के जैसे गट्ठे होंगे। ये नॉन टेक्निकल लैंग्वेज है, हिंदी में बोला जाता है गट्ठे, पत्थर की तरह मजबूत। ठीक है, तो ऐसा जो लंप कोल होगा उसको हम लोग ऑलरेडी पहले सबसे पहले ले जाएंगे प्री क्रशर में। अभी प्री क्रशर में क्या हो रहा है, तो ये थोड़े थोड़े फॉर्म में क्रश होगा, अब छोटे छोटे से बराबर। और क्रश करने की वजह से क्या होगा कि ये पाउडर फॉर्म तो कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन इतने स्मॉल पार्टिकल्स में पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा जितना कि हम लोगों को चाहिए। इसकी साइज होगी कैसी, तो टी लीफ साइज। टी लीफ साइज मतलब चाय की पत्ती की जो एक साइज होती है ना, उतने साइज के फॉर्म में आप लोगों का कोल क्रश हो जाएगा। और फिर वो टी लीफ साइज वाला जो आप लोगों का फ्यूल होगा उसको हम लोग भेजेंगे ड्रायर में। आप लोग देख सकते हो ड्रायर के अंदर, ड्रायर में क्या है, सरफेस मॉइस्चर रिमूवर। सरफेस मॉइस्चर रिमूवर मैंने आप लोगों को फीडर प्लस ड्रायर दिखाया था सेंट्रल बिन सिस्टम की फिगर के अंदर। तो ये ड्रायर रखने का मतलब यही है कि अगर आप लोगों के कोल के अंदर कोई मॉइस्चर कंटेंट है तो वो मॉइस्चर हम लोग यहाँ से दूर कर दें। क्यों? क्योंकि हम लोग हॉट गैसेस को पास आउट करवा रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, हॉट गैसेस को पास करेंगे। सॉरी 2 मिनट, you can see a little bit while, sorry। ओके, आप देख सकते हो। मैं फिर से दिखा दूँ आप लोगों की, जो टी लीफ साइज वाली कोल पार्टिकल होंगे वो कोल पार्टिकल जाएंगे ड्रायर में। ये है आपकी ड्रायर की लाइन, और ये ड्रायर की लाइन में से जब पास होगा तो उसके सराउंडिंग में हम लोग पास आउट करेंगे हमारी हॉट गैसेस को। सरफेस मॉइस्चर रिमूव हॉट एयर फ्रॉम द रिक्यूपरेटर। ठीक है, रिक्यूपरेटर वही डिवाइस है जहाँ से हम लोग हॉट एयर को पास आउट कराएंगे। फिर वो ड्राई फॉर्म वाला कोल, ये ड्राई फॉर्म वाला कोल जाएगा आपके पल्वेराइजर में, पल्वेराइजर मिल के अंदर। पल्वेराइजर मिल में क्या होगा कि ये फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट होगा। फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट होने के बाद में उसको हम लोग भेजेंगे हमारी फर्नेस के अंदर होपर के थ्रू। ये आप लोग ऊपर जो देख रहे थे, ये आप लोगों की होपर है। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है ये आपका होपर है। यहाँ से आप लोगों का फ्यूल आएगा, इस होपर के थ्रू हम लोग इसको ट्रांसफ़र करेंगे हमारी स्क्रू कन्वेयर की लाइन पर, मतलब कि बर्नर्स के ऊपर। नीचे आप लोगों को फर्नेस दिखेगा, यहाँ पर होगा स्वर्ल बर्नर। स्वर्ल बर्नर मतलब ये स्वर्लिंग इफेक्ट जनरेट करना, जिसको हम लोग गुजराती में बोलते हैं वमड़। काफ़ी हैवी इफेक्ट जनरेट करना ताकि हम लोगों को प्रॉपर कंबशन मिल सके। ठीक है, वो पाउडर फॉर्म वाला कोल जो होगा
उसको हम लोग स्वेल बर्नर के थ्रू हमारी फर्नेस के अंदर एंटर करवाएंगे और वहाँ पर होगा हमारे फ्यूल का 100% कंबशन। और आप देख सकते हो कोल होपर एंड फर्नेस रिक्यूपरेटर, ताकि हॉट गैसेस आप लोगों की कोल को ट्रांसफ़र कर सके। ये हो गया यहाँ पर आपकी कोल स्वेल बर्नर और डीसी मोटर। इस स्वेल बर्नर को जिस तरह से इफेक्ट देता है एज यू कैन सी, तो वो चीज़ यहाँ पर होगी। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन में ये है कि कॉस्ट बेनिफिट आप लोगों को काफ़ी कम करके देगा। क्यों? क्योंकि हम लोग कन्वेंशनल सिस्टम में पहले कुछ इस तरह से यूज़ करते थे। मैं आपको इसमें एक पैराग्राफ सॉरी एक एनालिसिस दिखाऊंगा। यहाँ पर इन लोगों ने एनालिसिस भी करके दिया है कि कन्वेंशनल सिस्टम यूज़ करने पर क्या होता था, और जब से ड्रायर यूज़ कर रही है जब ड्रायर का यूज़ करने की शुरुआत की है जब से, तब से हम लोगों को 40% रिडक्शन मिला है हमारे कॉस्टिंग के अंदर एज यू कैन सी। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा था कि पर केजी सॉरी केजी पर टन आप लोगों का कॉस्ट काफ़ी कम हो रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत ही लेस कॉस्टली हो रहा है। सिस्टम काफ़ी इफेक्टिव है, एफिशिएंट है, और इसके अलग अलग हम लोग यूज़ भी कर सकते हैं। एज यू कैन सी यूज ऑफ हाई ग्रेड कोल विथ लो एश कंटेंट। इस तरह के सिस्टम के अंदर, सेंट्रल बिन सिस्टम के अंदर हम लोग हाई ग्रेड वाले कोल को यूज़ कर सकते हैं जिसकी लेस एश हो, फिर इसकी हाई एफिशिएंसी होगी। और इंस्टॉलेशन ऑफ ऑटोमेशन एंड कंट्रोल सिस्टम यो भी हम लोग कर सकते हैं, ताकि ऑटोमेटिक सिस्टम अगर करना हो तो भी हम लोग इसके अंदर अरेंज कर सकते हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट था आप लोगों के सेंट्रल बिन सिस्टम के बारे में। सेंट्रल बिन सिस्टम बेसिकली इस तरह से काम करता है। ये आप लोगों की फिगर थी। सेंट्रल बिन सिस्टम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो एडवांटेज सेंट्रल बिन सिस्टम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, सबसे पहले सेंट्रल एडवांटेजेस के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इट हैज़ अ ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड बेटर रिस्पॉन्स वाइल लोड वेरिएशन। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप लोगों को लोड वेरिएशन मिल रहा है, लाइक इन सच केसेस के आप लोगों के पास में हाई लोड पिक लोड कंडीशन है, ठीक है, लो लोड कंडीशन है, मीडियम लोड कंडीशन है, तो जब आप लोगों की लोड वेरिएशन कंडीशन आ रही है उस समय आप लोगों के लिए सेंट्रल बिन सिस्टम को यूज़ करना काफ़ी इजी हो जाएगा। आप लोग उसको इजीली मेंटेन कर पाओगे। तो ये हमारे लिए एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। सामने डिसएडवांटेजेस क्या होगा कि पॉसिबिलिटी ऑफ फायर हजार्ड इज मोर ड्यू टू स्टोरेज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कोल। सेंट्रल बीम सिस्टम के अंदर क्या होता है कि हम लोग लार्ज अमाउंट में हमारे फ्यूल को स्टोर करते हैं कोल होपर के अंदर। इसकी वजह से चांसेस क्या हो सकते हैं कि एक्सप्लोड होने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि फायर मतलब कि फायर हजार्ड का मतलब ये हो गया आग लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि आप लोगों का फ्यूल ऑलरेडी लार्ज अमाउंट में स्टोर करके रखा है। तो चांस है कि आप लोगों के फ्यूल के अंदर आप लोगों को फायर एक्सप्लोजन मिल सकता है। एडवांटेजेस क्या होगा, लेस पावर कंजम्पशन पर टन ऑफ पल्वेराइज्ड फ्यूल। पावर कंजम्पशन हम लोगों को कम करना पड़ेगा पल्वेराइज्ड फ्यूल को बर्न करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था कि पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने का एक ही मतलब होता है कि सरफेस कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ जाए, और जितना ज़्यादा सरफेस कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ेगा उतनी ही ज़्यादा हीट वो ट्रांसफ़र करेगा, और जितनी ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र करेगा उतना ही अच्छा कंबशन मिलेगा। तो हम लोगों को पावर कंजम्पशन कम मिलेगा। सामने डिसएडवांटेजेस क्या है, द इनिशियल कॉस्ट इज़ वेरी हाई। सेंट्रल बिन सिस्टम को डेवलप करने के लिए हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, मतलब इनिशियल कॉस्ट इज़ वेरी हाई। एडवांटेजेस क्या होंगे, बर्नर्स ऑपरेशन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कोल प्रिपरेशन। बर्नर ऑपरेशन इज़ इंडिपेंडेंट। बर्नर ऑपरेशन मतलब ये हो गया कि फ्यूल को बर्न करने के लिए जो हम लोग बर्नर चलाते वो। तो कोल प्रिपरेशन से ये चीज़ अलग हो जाएगी। कोल प्रिपरेशन में क्या है, हम लोगों को इसको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना है, तो ये चीज़ हमारे लिए एकदम अलग हो जाएगी, डिसएडवांटेजेस हो जाएगा। सामने डिसएडवांटेजेस क्या है, इट ऑक्यूपाइज मोर फ्लोर स्पेस। इसको डेवलप करने के लिए हम लोगों को उस फ्लोर स्पेस की ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब रिक्वायर्ड एरिया इज़ लार्जर दैन दी अदर कन्वेंशनल सिस्टम। एडवांटेजेस क्या होगा, रिक्वायर लेस लेबर। आप लोगों को ज़्यादा लेबरर की ज़रूरत नहीं है, एक दो लेबर या थोड़े कम लेबर्स में भी आप लोग काम कर सकते हो। जैसा कि मैंने यूट्यूब के वीडियो में देखा था, हार्डली दो या तीन ही लेबर थे जो काम कर रहे थे। तो ये आप लोगों के लिए सबसे बड़ा एडवांटेजेस है कि लेबर आप लोगों को कम रखना पड़ेगा। जितना ही कम लेबर रखोगे उतना ही कम वेजेस आपको देना पड़ेगा। सामने ड्रायर इज़ एसेंशियल। डिसएडवांटेजेस में आप लोगों को मैंने बताया थियरी में कि हम लोगों को ड्रायर की रिक्वायरमेंट कंपलसरी है। ड्रायर क्यों रखा जाता है, तो ड्रायर इसीलिए रखा जाता है कि आप लोगों का जो नेचुरल कोल है उसको आप लोगों को ड्राई फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मॉइस्चर दूर करने के लिए। तो ड्रायर इज़ कंपलसरी कंपोनेंट ऑफ योर सेंट्रल बिन सिस्टम। तो ड्रायर तो हमारे लिए एसेंशियल पार्ट हो जाएगा, ड्रायर को तो हम लोगों को रखना ही रखना है। नेक्स्ट एडवांटेजेस में क्या होगा, सॉरी
कि फैन हैंडल्स ओनली एयर सो दैट नो प्रॉब्लम ऑफ वियर ऑफ फैन ब्लेड्स। मैंने आप लोगों को फिगर के अंदर दिखाया था कि हमारी जो सिस्टम है, हमारे पास में आईडी फैन और एफडी फैन दोनों फैन है। अब ये दोनों फैन का फंक्शन सिर्फ एक ही है, दोनों फैन इसीलिए रखे। आईडी फैन जो होगा वो आप लोगों के पल्वेराइजिंग मिल से पाउडर फॉर्म को सक करके साइक्लोन सेपरेटर में भेजेगा, और एफडी फैन जो होगा वो एटमॉस्फेरिक एयर को सक करके आपके पल्वेराइजर फ्यूल फीडर में भेजेगा। मतलब अल्टीमेटली देखा जाए तो आप लोगों के फैन का जो वर्किंग है, फैन का वर्किंग सिर्फ इतना ही है कि वो एयर को ट्रांसफर करने का काम कर रहा है। मतलब यहाँ पे फैन की ब्लेड को कोई ज़्यादा कोई रस्ट या डस्ट लगने के कोई चांसेस नहीं, या कोई फ्रिक्शन लगने के चांसेस नहीं है। मतलब फैन की जो ब्लेड होगी उसको वियर एंड टीयर प्रॉपर्टी नहीं मिलने वाली है। और अगर फैन की ब्लेड को कोई वियर टीयर प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी तो वहाँ पर हमारे लिए क्या हो जाएगा, मेंटेनेंस कॉस्ट फैन का कम हो जाएगा। सिर्फ उसको चलाना है और छोड़ देना है। जैसे कि हमारे घर के अंदर पंखे होते हैं, ठीक है, हम लोग उसको समर सीजन के अंदर ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो जब हम लोग पंखों का यूज़ करते हैं तो हम लोग एक ही चीज़ करते हैं कि उसको डस्ट से साफ करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर भी वो सेम चीज़ है। यहाँ पर क्या होगा कि फ़ैन आप लोगों की सिर्फ वर्किंग कंडीशन में ब्लेड के अंदर कोई वियर प्रॉपर्टी नहीं आएगी, कोई टीयर प्रॉपर्टी नहीं आएगी, कोई रेजिस्टेंस नहीं लगने वाला है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है कि फ़ैन एक मूविंग पार्ट हम लोगों ने ज़रूर यूज़ किया है, एक वर्किंग कंपोनेंट ज़रूर हम लोगों ने यूज़ किया है, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए हम लोगों को कोई ज़्यादा कॉस्टिंग देना पड़ेगा नहीं। लेकिन उससे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट आर मोर। सेंट्रल बिन सिस्टम को चलाने के लिए, उसके पार्ट्स को मेंटेन करने के लिए सिर्फ फैन नहीं है हमारे पास में, यहाँ पर नंबर ऑफ कंपोनेंट है। रोकोल बंकर है, फीडर है, ड्रायर है, पल्वेराइजर मील है, स्क्रू कन्वेयर है, साइक्लोन सेपरेटर है, फर्नेस है, बर्नर है। तो इतने सारे वर्किंग कंपोनेंट्स को मेंटेन करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो इतने सारे वर्किंग कंपोनेंट्स को आप लोगों को मेंटेन करके रखना है, इन लोगों को चलाने के लिए आप लोगों की कॉस्टिंग ज़्यादा जाएगी। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस होगा कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट आर मोर। एडवांटेज में क्या होगा, पल्वेराइजर कैपेसिटी इज लो एज इट ऑलवेज वर्क्स एट रेटेड लोड। हम लोगों को जनरली सेंट्रल बिन सिस्टम का एक फिक्स लोड कंडीशन के ऊपर चलाया जाता है। मतलब पिक लोड कंडीशन पर हो तो फिर पिक लोड के ऊपर ही है। रेटेड लोड का मतलब ये होगा कि जो स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर यूज हो रहा है, ठीक है। तो पल्वेराइजर कैपेसिटी इज लो, पल्वेराइजर कैपेसिटी मतलब जो फ्यूल को कन्वर्ट करना है आप लोगों को पाउडर फॉर्म में, वो वैल्यू हमारे लिए ऑलवेज रेटेड लोड के ऊपर, ज़रूरत के टाइम के ऊपर कम वैल्यू मिलेगी। तो ये हमारे लिए सेंट्रल बिन सिस्टम के लिए सबसे बड़ा फ़ायदा है। सामने डिसएडवांटेजेस क्या है, तो कोल ट्रांसपोर्टेशन इज मोर कॉम्प्लेक्स। आप लोगों के पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किए गए कोल को रिक्वायर्ड फर्नेस तक या बर्नर तक पहुंचाने का जो काम होगा वो डिफिकल्ट होगा। दैट इज़ द बिग डिसएडवांटेजेस फॉर द सेंट्रल बिन सिस्टम। और लास्ट हमारा बेनिफिट क्या होगा, गुड कंट्रोल ओवर फाइनेस कंट्रोल। फाइनेस कंट्रोल मतलब आप लोगों को फाइन पार्टिकल्स जो कन्वर्ट करके देने हैं, जो हम लोगों को सेंट्रल विन सिस्टम में यूज़ करना है वो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या है कि फुल्ली फाइनल कंट्रोल जो होगा, मतलब कि हमारे पाउडर फॉर्म की सिस्टम, पाउडर फॉर्म की जो कोल की फॉर्मेशन होगी वो आप लोगों की चेंज नहीं होगी। आप लोगों को फाइन पार्टिकल्स A to Z सेम साइज के मिलेंगे। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था 0.074 mm, जिसको 2000 मैश भी बोलते हैं, इतने फाइन पार्टिकल्स के अंदर आप लोगों को पाउडर फॉर्म मिल रहा है। तो यही बेन सिस्टम के अंदर यूज होगा। तो ये जो साइज होगी वो साइज आपकी कंट्रोल रहेगी थ्रू आउट दिस सिस्टम। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा एडवांटेजेस है। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।